Today in this video we are going to do mechanism of nucleophilic substitution reaction. बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वी हैव रेड कि क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसको बोलते हैं बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि देखिए हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल मैं आपको सारा डिटेल में समझा चुकी हूँ क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अगर एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन दिस हेलोजन एटम, ठीक है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा जी, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है बिकॉज दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव। तो आपका कंपाउंड जो बनता है वो आर न्यूक्लियोफाइल होता है और साथ में एक हैलाइड आयन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाता है, ठीक है बेटा जी। न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्गर है किससे, हेलोजन एटम से, तो ये कार्बन पर अटैक करता है क्योंकि वो पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो क्या बन जाता है हमारा, ये अटैक करेगा तो आर न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड आयन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैकेनिज्म क्या है बेटा जी, हमने ये तो डिटेल में कर लिया है, अब हमें मैकेनिज्म पढ़ना है, मैकेनिज्म थ्रू विच दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस। माना जाता है बेटा जी कि जो इसके मैकेनिज्म है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2, SN1 and SN2. First of all, we are doing SN1 mechanism. What is SN1 mechanism? It is called unimolecular nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution, ठीक है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन SN1 बेटा जी हमें याद रखना है, हमें देखना है ये कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप का प्रोसेस है। SN1 इज अ 2 स्टेप और हम इसमें देखेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो होगी टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव, tertiary alkyl halide will be more reactive than secondary, which in turn will be more reactive than the primary alkyl halide, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है SN2, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। SN2 देखेंगे, इट इज बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज सिंगल स्टेप एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द alkyl halides, if the alkyl halides takes place through SN2 mechanism, then it will be primary, secondary and then tertiary, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरह से SN1 और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हमारे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो होती है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे बेटा जी यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1 रिएक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का। दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है बेटा जी। मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 2 स्टेप होती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है बेटा जी, स्टेप 1 में ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होगा, या कह लो कि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। हाँ, ये बात भी हमें याद रखनी है कि SN1 मैकेनिज्म जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, सॉल्वेशन के थ्रू इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। अब क्योंकि हेलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये रिवर्सिबल है जिसे हम स्लो स्टेप भी कहते हैं। क्या होगा कि ये हेलोजन एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, हैलाइड आयन बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, दिस कार्बोकैटायन, ठीक है, और साथ में बच गया हैलाइड आयन, ठीक है बेटा जी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होता है ये, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के थ्रू यहाँ पर जो सॉल्वेशन से ये वाला बॉन्ड जो होता है वीक हो जाता है, और ये भी कह सकते हैं X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाता है, वहां पर बन गया ये हैलाइड आयन, इस पर आ गया X नेगेटिव, और क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये बन गया है कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन। स्लो स्टेप है। अब हम देखते हैं स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2
स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा जी, जो कार्बोकैटायन अभी हमने यहाँ बनाया है उसको मैं दोबारा यहाँ पे बना रही हूँ। स्टेप 2 में दिस कार्बोकैटायन विल बी अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दिस कार्बोकैटायन विल बी अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। अब ये कार्बोकैटायन जो है इस न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा। अब आप ये न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं यहाँ पर, इस न्यूक्लियोफाइल पर सॉरी ये जो कार्बोकैटायन आप देख रहे हैं इस पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो साइड से अटैक कर सकता है। एक तो है कि वो फ्रंट से अटैक करता है, अटैक 1, ठीक है। अगर अटैक 1 होता है, मैं इसको लिख देती हूँ, दिस इज अटैक 1, अटैक 1, ठीक है। अगर अटैक 1 होता है तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, सामने से अगर अटैक किया तो प्रोडक्ट मिल रहा है बेटा जी, देखिए ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर पीछे से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड अटैक, ठीक है, इसको फ्रंटल अटैक भी बोलते हैं, उसको रियर अटैक बोलते हैं, ठीक है। जो अटैक 1 है दैट इज कॉल्ड फ्रंटल अटैक, फ्रंट से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अटैक 2 है यानी पीछे से बैक साइड, इसको अटैक 2 कह लो या रियर अटैक भी कह सकते हैं, रियर साइड, पीछे की साइड से अगर करते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं अटैक 2, अटैक 2, ठीक है। दिस इज फ्रंटल अटैक, दिस इज रियर अटैक, ठीक है। जैसे रियर इमेज होती है या रियर मिरर्स होते हैं, पीछे से अटैक हो रहा है बेटा जी, जब पीछे से अटैक करेगा तो मैं न्यूक्लियोफाइल को इस साइड लगाऊंगी, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए बेटा जी, मैंने न्यूक्लियोफाइल को पीछे की तरफ लगाया है, ठीक है। अब ये दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन या दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं बेटा जी, दीज कंपाउंड्स आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इनको हम एनेंशियोमर्स बोलते हैं, दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो ये जो एनेंशियोमर्स होंगे बेटा जी, इनमें से देखिए जहां पर हमारा हैलोजन एटम था उस साइड पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा जी, ठीक। और अगर जिधर हमारा जहां पर हमारा हैलोजन एटम है उससे दूसरी साइड पर अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं बेटा जी इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। तो जब SN1 मैकेनिज्म होता है बेटा जी तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिलता है। These optical isomers which are the non-superimposable mirror images of each other called the enantiomers, और दोनों 50-50 मिलते हैं, 50% दोनों मिलते हैं, 50% ये 50% वो तो इनको बोलते हैं बेटा जी रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। ये भी 50%, ये भी 50%, तो दोनों को क्या बोलते हैं बेटा जी रेसमिक मिक्सचर, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ से अगर मैं इसका रेट लिखूं, ठीक है, ये जो मैंने मैकेनिज्म है, अब यहाँ पर रेट लिखेंगे। रेट आपको पता है कि रेट हम लिखते हैं स्लो स्टेप से, ये वाला जो स्टेप होगा फास्ट है, ठीक है, दिस इज द फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप जो होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर मैं इसका रेट लिखती हूँ, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर रेट, देखिए, ठीक है, ये रेट देखिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हम स्लो स्टेप के जो रिएक्टेंट्स हैं उनको लिखते हैं रेट में, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है मेरा, एल्काइल हैलाइड है, खाली सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर मैं एल्काइल हैलाइड लिख देती हूँ, ठीक है, बस एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया वाला पॉइंट क्लियर। यूनिमोलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है बेटा जी। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी क्यों है वो मैं याद कर लेंगे। अब क्यों है बेटा जी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कार्बोकैटायन बना है, 2 स्टेप तो आपको याद ही हो गया होगा कि हमें पढ़ना है कि वो 2 स्टेप होता है। 2 स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है वहां पर आप देख रहे हैं कार्बोकैटायन बना है। 11th में हमने पढ़ा था कि टर्शियरी जो कार्बोकैटायंस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी बहुत स्टेबल होते हैं प्राइमरी से। तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन के लिए प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन जो बनेंगे वो किससे बनेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो होती है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये हो गया यूनिमोलिक्यूलर और ये हो गया 2 स्टेप,
ठीक है बेटा जी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म कैसी होती है। अब हम लेते हैं बेटा जी SN2 मैकेनिज्म। अगर कोई एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है थ्रू SN2 तो वो किस तरीके का होगा? इट विल लाइकली प्रेफर फॉर दी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के लिए ज्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? सिंगल स्टेप, क्या वो सिंगल स्टेप है ये हम करके देखते हैं अभी। ठीक है, सिंगल स्टेप में देखिए क्या होता है। हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, मैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेकर आपको समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है, दिस इज प्राइमरी, मैंने हाइड्रोजन लगा दिए हैं, एल्काइल हैलाइड है, सिंगल स्टेप है, एक स्टेप में हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, इसी स्टेप में करेगा अटैक क्योंकि सिंगल स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है बेटा जी। न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी whereas the halogen atom is also electronegative, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा, फ्रंटल अटैक नहीं होगा बेटा जी। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, हेलोजन एटम भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंटल अटैक शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए बचता है सिर्फ और सिर्फ रियर अटैक, रियर अटैक। न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, रियर अटैक। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बिल्कुल वैसे वैसे ही हेलोजन एटम दूर होता चला जाएगा, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कैसा? देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हेलोजन एटम दूर होता जाएगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाएगा, पीछे से पास आता जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से हेलोजन एटम दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक ट्रांजिशन स्टेट, ये है एक ट्रांजिशन स्टेट जो कि क्या होता है बेटा जी? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा होगा, 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कार्बन पेंटावैलेंट थोड़ी होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, तो ये वाले जो स्पीशी होगी, जो ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा, ये बहुत कम सेकेंड्स के लिए बनता है, अनस्टेबल होता है, बनता भी है या नहीं ये एक हाइपोथेटिकल है। ठीक है बेटा जी, फिर फटाफट से क्या होगा, ये एक ही रिएक्शन है, ये 2 स्टेप नहीं सिंगल स्टेप ही है। इसमें क्या होगा बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा बैक साइड पर रियर अटैक से, और आपको हेलोजन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। ठीक है, ये सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हेलोजन एटम जिस साइड पर है, न्यूक्लियोफाइल उससे बिल्कुल दूसरी साइड पे मिला है, तो ऐसी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा जी उसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। अभी आपने देखा था SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों मिल रहा था, दोनों 50-50 मिल रहा था, उसको बोल दिया रेसमिक मिक्सचर। यहाँ पर SN2 में सामने से अटैक नहीं हो पाता, फ्रंटल अटैक नहीं होता, रियर अटैक होता है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है बेटा जी वो मिलता है इन्वर्जन। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पर अगर हम इसका रेट लिखते हैं तो रेट देखिए, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो रिएजेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, एल्काइल हैलाइड है यहाँ पर। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड, ठीक, साथ में क्या है बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, बन गया बायोमोलिक्यूलर, तो हमने प्रूव कर दिया ये बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, सिंगल स्टेप है, ये हमने याद कर लिया। ठीक है, प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा अरेंज करने के लिए, तो प्राइमरी को सबसे ज्यादा रिएक्टिव आप दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जो होंगे बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल जब वो आता है उसको बहुत ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर मिलता है। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल को मिलेगा वो उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें होता है बेटा जी? प्राइमरी में, ज्यादा सेकेंडरी में और सबसे ज्यादा टर्शियरी में। इसीलिए टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पर बहुत कम रिएक्टिव होंगे अगर वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। ठीक है बेटा जी, तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है बेटा जी, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Reaction takes place through SN1 or SN2 depends on the type of alkyl halides, whether it is primary, secondary or tertiary. Thank you class.